शर्मा, आप देख रहे हैं SK9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं बंगाल से। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे सामने आए। चुनावी नतीजों ने पूरी पिक्चर ही क्लियर कर दी, यानी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई कि जनता ने बीजेपी को नकार दिया और टीएमसी को वहां पर दोबारा स्थापित किया, यानी ममता बनर्जी एक बार फिर बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। बीजेपी के लिए उस समय भी चुनौती थी और आज भी चुनौती है। दरअसल बीजेपी बंगाल में इस वक्त फंस कर रह गई है, और किसके बीच फंसी है अब आप ये भी देखिए। दरअसल अगर बात करें तो नंदीग्राम सीट से शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली थी और शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनाव में हरवा दिया। वहीं मुकुल रॉय की बात करता हूं। बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक मुकुल रॉय माने जाते हैं, जिनकी जीत इस चुनाव में हुई थी। ऐसे में बीजेपी इस वक्त फंसती नजर आ रही है और ये फैसला नहीं कर पा रही कि शुवेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय के बीच दोनों में से किस नेता को विपक्षी नेता के तौर पर आगे भेजा जाए। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी शुवेंदु को नाराज भी नहीं करना चाहती और मुकुल रॉय जो है उन्हें भी नाराज नहीं करना चाहती। अब आप ये समझिए कि दोनों में तजुर्बा सबसे ज्यादा किसको है। राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो शुवेंदु अधिकारी को राजनीति का अच्छा खासा अनुभव है। वो ममता बनर्जी के साथ शुरू से जुड़े हुए थे और जिस तरह से टीएमसी में इतने वर्षों तक शुवेंदु अधिकारी रहे, तो जाहिर सी बात है कि शुवेंदु अधिकारी को राजनीति का अनुभव भी है और राजनीति की अच्छी समझ भी है। लेकिन अगर शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी आगे भेजती है तो ऐसे में मुकुल रॉय नाराज हो जाएंगे, क्योंकि मुकुल रॉय ने भी जीत हासिल की और मुकुल रॉय बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से एक है। ऐसे में स्थिति देखने को ये मिल रही है कि बीजेपी इन दो नेताओं के बीच में फंसी है, लेकिन फैसला नहीं कर पा रही कि आगे किस नेता को भेजा जाए। ऐसे में खबरें ये सामने आई है कि स्थितियां जिस तरह की बनती नजर आ रही है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी शुवेंदु और मुकुल दोनों को छोड़कर किसी ऐसे तीसरे नेता को आगे भेज सकती है जिससे उन्हें फायदा हो और ये दोनों नेता भी नाराज न रहे। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से बीजेपी बंगाल के अंदर फंसती हुई नजर आ रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को झटका लगने के बाद अब एक बार फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। जी हां, अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल की सत्ता पर तीसरी बार टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी विराजमान हो गई हैं और ममता बनर्जी ने कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों को लेकर शपथ की जो बात कही थी वो शपथ भी हुई। बंगाल के सियासी इतिहास में पहली बार बीजेपी 3 सीटों से बढ़कर 77 सीटों पर पहुंची और मुख्य विपक्षी दल बन गई। ऐसे में विधानसभा सदन में बीजेपी की ओर से पहला नेता विपक्ष का कौन होगा, इसको लेकर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने वाले बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी या फिर चुनावी रणनीति में माहिर और पहली बार विधानसभा चुनाव जीते कद्दावर नेता मुकुल रॉय विधानसभा में नेता विपक्ष होंगे या फिर इन दोनों नेताओं के अलावा किसी और को यह दायित्व दिया जाएगा। दरअसल बीजेपी इस बीच में उलझ चुकी है कि शुवेंदु अधिकारी या फिर मुकुल रॉय, इन दोनों में से किसे नेता विपक्ष चुना जाए या फिर इनके अलावा किसी अन्य नेता को चुना जाए। हालांकि बीजेपी ने बंगाल में अपना विधायक दल का नेता चुनने के लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। अब ये दोनों केंद्रीय नेता जल्दी बंगाल का दौरा कर नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक कर विधायक दल यानी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करेंगे। ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट पर मात देने से शुवेंदु अधिकारी का सियासी कद काफी बढ़ गया है। अधिकारी के व्यक्तित्व और नेतृत्व की क्षमता को भी ध्यान में रखा जा सकता है। पार्टी के एक धड़े का मानना है कि भारी जीत के साथ सत्ता में लौटी टीएमसी के खिलाफ लड़ने में शुवेंदु सबसे अधिक सक्षम होंगे, लेकिन वो अपने इलाके में बीजेपी को बड़ी जीत नहीं दिला सके जिसकी पार्टी उम्मीद लगा रही थी। वहीं मुकुल रॉय कृष्णानगर उत्तर सीट से जीतकर विधायक बने हैं। मुकुल रॉय कभी टीएमसी में नंबर 2 ही हैसियत रखते थे। मुकुल रॉय ने अपने जीवन में भले ही पहला चुनाव जीता हो, लेकिन रणनीति बनाने में उनका अनुभव
कम नहीं है। हालांकि विधायक के रूप में वह कितने प्रभावी होंगे, इसे लेकर संशय बना हुआ है। मुकुल रॉय भले ही 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे, लेकिन संसद में वक्ता के तौर पर वो छाप नहीं छोड़ पाए। विधायक के तौर पर मुकुल रॉय की तुलना में शुभेंदु अधिकारी के पास अधिक अनुभव है, लेकिन संसदीय राजनीति करने के लिए अनुभव, धैर्य और राजनीतिक ज्ञान होना आवश्यक है। मुकुल के पास 5 साल तक विधानसभा में ममता के साथ लड़ने का धैर्य भी है। हालांकि ये दोनों नेता टीएमसी से बीजेपी में आए हैं, लेकिन ज़्यादातर जीत कर आए विधायकों में से केवल चंद नेताओं के पास ही संसदीय राजनीति का अनुभव है। मदारी हीट के विधायक मनोज तिग्गा भी दौड़ में शामिल हैं। मनोज बीजेपी के उन 3 विधायकों में से एक हैं जिन्होंने साल 2016 में जीत हासिल की थी। दिलीप घोष के विधायक पद छोड़ने के बाद वे विधानसभा में पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। चाकदह विधायक बंकिम घोष, जयपुर विजेता नरहरी महतो और गोगाट विधायक विश्वनाथ कारक के पास संसदीय अनुभव है। मिहिर गोस्वामी हैं जो कूच बिहार के नाटावाड़ी से जीते हैं। ऐसे में देखते हैं कि शुभेंदु अधिकारी या मुकुल रॉय में से कोई बनता है या फिर बीजेपी अपने संघ के बैकग्राउंड वाले नेताओं में से किसी को चुनती है। लेकिन जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि बीजेपी एक बार फिर बंगाल में फंसती नजर आ रही है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या बीजेपी शुभेंदु और मुकुल को नकारते हुए संघ के किसी नेता को चुनेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात भी रहेगी। तो देखा आपने कि यहाँ पर बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी एक बार फिर खुश नजर आई और मंत्रिमंडल की शपथ जिस तरह से ली गई, कई मंत्रियों ने शपथ ली। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की जनता ने ये तो साबित कर दिया कि वो ममता बनर्जी के साथ है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने 2 मैसेज दिया। मैसेज एक ये कि वो बीजेपी को नकार रही है और कांग्रेस को भी नकार रही है। ऐसे में आने वाले समय के जो चुनाव है, इन चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो स्थिति रही है, कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति रही है इन चुनाव में बहुत ही शून्य रही है। खास तौर पर असम में, केरल में, बंगाल में जिस तरह से कोशिश की थी कांग्रेस पार्टी ने, जितना जोर लगाया था असम और केरल में, उसका कोई फायदा नहीं मिल पाया। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस जो है वो शून्य पर नजर आई। तो ऐसे में ये कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौतियां तो हैं, लेकिन क्या आने वाले जो 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव है उनमें कांग्रेस पार्टी कमाल कर पाएगी? हालांकि मैं अगर उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की तरफ चलता हूं तो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में बड़ा कमाल किया था, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने वहां पे अच्छी खासी कई जगहों से सीटें निकाली हैं। लेकिन जिस तरह का खराब प्रदर्शन इन विधानसभा चुनाव में रहा, इसका असर आने वाले समय पर देखने को मिल सकता है। खैर, देखते हैं कि आखिरकार पार्टी आलाकमान जो बदलाव कर रही है, जो पार्टी के साथ मीटिंग चल रही है, उस स्थिति को देखते हुए क्या आगे इस फैसला लिया जाएगा और किस तरह से कांग्रेस पार्टी आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए चुनाव में जीत हासिल करेगी और किस तरह से नियम जो है वो पार्टी के लिए लागू करेगी। ये बहुत बड़ी बात होगी। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।